नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम में सरकारी धन के कथित गबन के मामले में विजिलेंस पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। वहीं इस कथित धांधली में कुछ और खुलासे भी किए गए हैं। सिक्किम विजिलेंस पुलिस ने आज एक प्रेस रिलीज के माध्यम से जानकारी दी है कि ताजा घटनाक्रम में यानी कि आज 15 अप्रैल 2026 को गैंगटॉक डिस्ट्रिक्ट जिला पंचायत के एक रिटायर्ड सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर को विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी उस मामले में की गई है जिसमें आरोप है कि वर्षों तक वेतन बिलों यानी कि सैलरी बिल्स में हेरफेर कर सरकारी खजाने को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। अब सिक्किम विजिलेंस पुलिस ने इस मामले में ये खुलासा भी किया है कि वर्ष 2018 से 2025 के बीच आरोपियों ने मासिक वेतन बिल तैयार करने की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया। आरोप है कि उन्होंने अपने वेतन को अवैध रूप से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और बैंक को फर्जी लाभार्थियों की सूची भेजी। इस प्रक्रिया के जरिए अतिरिक्त धनराशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर होती रही। There will only be one insignia. आपको यहां बता दूं कि इस पूरे मामले में ये तीसरी गिरफ्तारी है आज को मिलाकर। इससे पहले गैंगटॉक डिस्ट्रिक्ट जिला पंचायत के 2 अकाउंटेंट्स को भी इसी तरह के आरोपों में गिरफ्तार किया जा चुका है। उन पर भी अपने ही वेतन बिलों को बढ़ाकर सरकारी धन की हेराफेरी करने का आरोप था। वहीं आज हुई गिरफ्तारी में विजिलेंस के अनुसार आरोपी के घर पर तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज और सबूत बरामद किए गए हैं। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है और मनी ट्रेल की जांच की जा रही है। मैं यहां आपको ये स्पष्ट बता दूं कि विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों के नामों का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर 7 वर्षों तक, जैसा कि विजिलेंस ने बताया है कि वर्ष 2018 से 2025 के बीच आरोपियों द्वारा इस कथित गबन का खेल खेला गया, तो आखिर इन 7 वर्षों तक, इतने समय तक ये कथित हेरफेर बिना पकड़े कैसे चलता रहा। वेतन बिल तैयार करना और उसे पास कराना एक मल्टी लेयर प्रक्रिया होती है जिसमें कई स्तरों पर जांच और सत्यापन शामिल होता है, अगर ठीक से काम हो रहा हो तो। इसके बावजूद यदि फर्जी बिल और बढ़ी हुई रकम लगातार पास होती रही तो ये केवल व्यक्तिगत भ्रष्टाचार नहीं बल्कि संस्थागत कमजोरी का भी संकेत हो सकता है। क्या डिपार्टमेंट का ऑडिट सिस्टम विफल रहा? क्या निगरानी तंत्र कमजोर था या फिर कहीं ना कहीं मिली भगत भी मौजूद थी? ये सभी सवाल यहाँ उठते हैं। विजिलेंस पुलिस के अनुसार आज जिसकी गिरफ्तारी हुई है वह एक रिटायर्ड सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर है, यानी कि जब वह काम कर रहे थे तब इस जानकारी मुताबिक उन्होंने कथित रूप से गबन किया और वह फिर रिटायर हो गए। अब उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है उनके रिटायर होने के बाद। अब यहाँ कोई तो कमजोरी रही होगी कि जब 7 वर्षों तक ये सब चलता रहा तब भी क्या किसी को कानो कान खबर नहीं मिली, या फिर ऐसा है कि इस कथित गबन की जड़ें गहरी हैं और विजिलेंस को इस भ्रष्टाचार की मिट्टी को और जोर से और जल्दी कुरेदने की जरूरत है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। बहरहाल विजिलेंस पुलिस ने साफ किया है कि पूछताछ अभी जारी है, यानी कि इसकी पूरी संभावना है कि इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अब आम जनता को, सिक्किम की आम जनता को यह समझना बेहद जरूरी है कि यह मामला केवल एक वेतन घोटाले का नहीं है बल्कि ये सरकारी सिस्टम की विश्वसनीयता की भी परीक्षा है। जब वेतन, सैलरी जैसी बेसिक और नियमित प्रक्रिया में ही हेर फेर संभव हो जाए तो क्या ये मान लिया जाए कि समस्या सतही नहीं है बल्कि संरचनात्मक है। अगर सरकारी खजाने से पैसा वर्षों तक बिना सवाल उठे निकलता रहा तो इसका मतलब है कि जवाबदेही की श्रृंखला कहीं ना कहीं टूट चुकी थी। अब यहाँ इस कथित गबन के मामले में विजिलेंस की कार्यवाही निश्चित रूप से ही सख्त और जरूरी है, लेकिन असली सवाल इससे आगे का है कि क्या इस जांच से सिस्टम सुधरेगा या सिर्फ कुछ गिरफ्तारियों तक ही मामला जो है सीमित रह जाएगा। सिक्किम जैसे छोटे राज्य में इस तरह के मामले केवल वित्तीय नुकसान नहीं पहुंचाते हैं बल्कि जनता के भरोसे को भी चोट पहुंचाते हैं। अब जरूरत यहाँ सिर्फ कार्यवाही की नहीं है बल्कि सिस्टम को पारदर्शी और जवाबदेही बनाने की है ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की गुंजाइश ही खत्म हो सके। तो फिलहाल इस मामले में इस कार्यवाही पर हमारी नजर बनी रहेगी। आशा है आपकी भी नजर इस पर बनी रहे। तब तक के लिए ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।
Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong,